जय श्री महाकाल। मैं आपका चंचल गिरी तो लेकर फिर से वीडियो आया हूँ, एक नई नेक्स्ट वीडियो। तो सब चैनल वालों को अगर वीडियो बनाई किसी भाई बहन को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, क्योंकि आने वाली हर आपको वीडियो मिलती रहे। तो इसमें जो जानकारी दूंगा, जो तांत्रिक लोग हैं, जो बड़े बड़े महापुरुष जो थे, उन्होंने विधि विधानों निकाल कर जैसे जैसे अगर भूत कोई पीछा नहीं छोड़ता, उन सब के बारे में बताऊंगा आपको। तो उसके लिए ये आप क्रिया कर सकते हैं। अगर किसी की भूत बाधा या काम में बंदिश आ रही है तो ये क्रिया करने से आपका काम काज भी ठीक हो जाएगा। आपकी बंदिश जो है उच्चाटन क्यों ना किया हो तो बस काटने वाले का समझ होनी चाहिए कि वो क्रिया कैसे की गई है और हमने उसका उपाय ये लगाना है। ठीक है, तो बात करता हूँ आगे। ठीक है, इसमें आप दीपदान एक ऐसी चीज़ होती है, यानी कि भूत बाधा, प्रेत बाधा, चुड़ैल, डैन शैन, जो भी बाधा लगी हो तो दोस्तों ये आपकी निकल जाएगी इस विधि विधान से। तो इसमें आपको बता देता हूँ क्या क्या डला हुआ है। इसमें काली उड़द डली हुई है और कपूर है, क्योंकि कपूर इसलिए डाला गया है, वैसे तो देसी घी का इसमें दीपक लगाया जाता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी दही दी गई है भैरव जी के नाम से और लाल कलर का संदूर से छींटा लगाया गया है। ठीक है, पर इसमें एक मंत्र होता है जो दीपदान का होता है, वो अलग चीज़ होती है। ठीक है, वो नहीं बोल रहा हूँ। दीपदान से आपका कोई भी कार्य, चाहे तांत्रिक का कुछ काम काज कम चलता हो, तो ये दीपदान करने से उस भाई तांत्रिक का काम चलने लगेगा। अगर कोई ऐसे भी करना चाहे तो मंत्र की आपको ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप ऐसे करेंगे बिना मंत्र के तो आपके दीपदान से क्या होता है, आपके कष्ट थोड़े कम होने लगते हैं, पर धीरे धीरे करेंगे। जब मंत्र बीच में चलाया जाता है तो उसकी जगह से जो 2 महीने में हमारा काम होने वाला होता है वो ठीक 10 दिनों में हो जाता है। तो इस क्रिया से कई बार क्या होता है कि हम लोग किसी की प्रेत बाधा दूर कर रहे होते हैं या भूत बाधा किसी की उतार कर कहीं छोड़ देते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो चीज़ पलट कर कुछ के बारे में या कोई से छेड़खानी देता है, कर देता है, वो तो चीज़ जो है वो हमारे पीछे लग जाती है। ठीक है, तो जब हमारे पीछे लग जाती है तो हमें डिस्टर्ब होता है और कामकाज थोड़ा कम होने लगता है धीरे धीरे कर और हमारे बॉडी पर कुछ ना कुछ वो चीज़ रिएक्शन देना शुरू कर देती है। तो जब रिएक्शन देना शुरू कर देती है तो जान के मान के चलिए कि जैसे डिस्टर्ब करना हमारा काम काज में, कोई बॉडी का हमारी का जो दाएं बाएं हो, या ऐसे लगेगा कि मान के चलो हमारा हाथ किसी ने पकड़ लिया हो, यानी कि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसकी एक्टिविटी के लिए हटाने के लिए ये दीपदान आप खुद कर सकते हैं। आपका जो कष्ट है, तो कोई भी इंसान कोई भी रहे, अगर वो दीपदान कर देगा तो उसका कष्ट जो धीरे धीरे कम होता रहेगा। और दूसरी बात, आप जब दीपदान करेंगे तो 4-5 रोटी लाइए बनाकर साथ में, या कच्चे हुए चावल लाइए। वो जो कच्चे चावल है बहते हुए पानी में, देखो दीपदान जो है बहते हुए पानी में देंगे तभी वो दीपदान चलेंगे। अगर आप दीपदान ऐसे लगाएंगे जैसे कि मान के चलो गांव देहातों में तालाब वगैरह बनाए होते हैं, तो वो दीपदान आपका नहीं माना जाएगा। उसका कारण ये बताता हूँ आपको बीच में ही। उसका कारण ये है क्योंकि वो जल ठहरा होता है, वो दीपदान आपके नहीं बहाकर यानी कि लेकर जाएगा। ठीक है, जो शक्ति है उसे अपने साथ में बहाकर नहीं ले जाएगा, तो उसके कारण से आपका वो यानी कि जो काम है वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो आप जो बोल रहा हूँ कच्चे चावल डालिए साथ में दीपदान करने के बाद में सारे। तो आपने क्या करना है, उसके बाद में कुछ कच्चे चावल 1-1.5 किलो या 3-4 किलो ले जाएं अपने सर से घुमाकर, तो ये चावल जो हैं उस जल में छोड़ देने हैं, क्योंकि जो मछलियां वगैरह होती हैं उसे कर लें, आपका दीपदान जो किया हुआ है सफल हो जाए। जो दीपदान का क्रिया है वो भी समझ लिए, जैसे आप चावल घुमाते हैं उल्टा दिशा, ठीक, जैसे घड़ी दाएं की तरफ घूमती है। ठीक है, तो उससे क्या कर रहे हैं, आपने उल्टा घुमाना है। जैसे घड़ी को हम उल्टा घुमाते हैं वैसे अपने ऊपर से
यानी कि जिसे हम डुन्ना कुछ भी बोलते हैं, कटोरी बोल लीजिए या कागज़ की कटोरी बोल लीजिए, उसे भी अपने सर से घुमा लेना है। दही को भी घुमा लेना है, काली उड़द को भी घुमा लेना है, और संदूर भी घुमा लेना है, और जो कलावा भी बोल देते हैं हम लोग, मौली भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी चीज़ छोटे छोटे वो भी घुमा लीजिए, छोटे छोटे टुकड़े साथ में देने पड़ते हैं दीपदान के, ठीक है। 2 टुकड़े ऐसे करने हैं आपने, एक टुकड़ा खड़े होकर पूरे अपने साइज का, यानी कि 4 उंगली आपसे बड़ा हो तो उतना धागा तोड़कर दीपदानों में बांटकर तोड़कर डाल दीजिए, जो कि उसका जो ऊर्जा आपने तोड़ दी है उसे जल देवता बहा कर ले जाए। दूसरे धागे का आपने क्या करना है, दूसरे धागे को आपने क्या करना है, पहले ज़मीन पर बैठ जाना है, उसके बाद में फिर 4 उंगली अपने ऊपर से धागा ज़्यादा लेकर तोड़ देना है। बाकी फिर वैसे ही करना है, दीपदान में थोड़ा थोड़ा धागा जो है काट कर आपने बीच में लगा देना है। और जिस टाइम में ये आपने कार्य करना है, आपका यानी कि दारू का, मांस मछली का सेवन नहीं होना चाहिए उस दिन, क्योंकि अगर आप करेंगे तो आपका वो काम सफल नहीं हो पाएगा, ठीक है भक्तजनों। वो आपका काम सफल नहीं होएगा। जैसे कि मान के चलिए हमारा वशीकरण का काम कुछ रुक जाता है या किसी चीज़ से बाधा आ रही है, तो उसके लिए हम लोग दीपदान कर देते हैं, ठीक है। उसके नाम से, जिसके नाम का कोई काम रुक रहा हो, जैसे कि अगली वीडियो में दिखाऊंगा कि जिन का काम कर रहा था, कुछ लोगों का काम रुक गया था, इसलिए उनके लिए दीपदान किए जा रहे हैं, जो कि उनका काम झटपट में हो जाए। क्योंकि दीपदान करना बहुत बड़ी कला होती है, उसमें मंत्र चलता है, तो मंत्र के जरिए से ही दीपदान किए जाते हैं। मेन बात है, जैसे पंडित लोग कराते हैं, पंडित लोग करवाते हैं दीपदान, तो वो मंत्र कुछ बोलते हैं तो भी वो दीपदान देवता आगे पकड़ लेता है, ठीक है। तो उसके बाद में आपका वो काम हो जाता है। और जिस भाई को शनिदेव से कष्ट है, उसको उपाय ये है, आपने काली उड़द लेनी है या फिर काले तिल ले लीजिए साथ में थोड़े से, और सरसों का तेल लेना है, 1 कॉइन लेना है, कॉइन 1 रुपये का सिक्का। आपने उस तेल को क्या करना है, 1 कटोरी तेल का लेना है, और प्लेट हो गोल, उस प्लेट में आपने उस तेल को डाल देना है, और उसको देखते हुए, अपना चेहरा देखते हुए, शनि महाराज जी को याद करते हुए, राहु केतु को याद करते हुए, आपने उसमें काली उड़द डालनी है, काले तिल डालने हैं और कॉइन डाल देना है। उसे बढ़िया से देखना है आपने। देखने के बाद में आपने क्या करना है, जो आक का पेड़ होता है, आक का पेड़ कुछ लोग किसी ज़िले में आकन का भी पेड़ बोला जाता है, पर सबको पता है आक का पेड़ क्या होता है, ठीक है। तो आक के पेड़ पर जाकर, यानी कि जहाँ उसका जड़ हो वहीं उसके पास में वो सब सामान जो है गिरा देना है, ठीक है। यहाँ पर किसी प्लास्टिक में वो जो आपने तैयार किया होगा वो ले जाइए डालकर, या फिर किसी डिब्बे में या कटोरी में, ठीक है, डालकर ले जाना। जो भी सामग्री होगी सब वहीं खाली कर देनी है, उसमें से कुछ नहीं लेकर आना। और साथ में थोड़ा सा पानी ले जाएं, और थोड़ा जो डिब्बा है या कटोरी है उसमें थोड़ा पानी मारकर उसे वहीं का वहीं, यानी कि आपने सारा साफ़ करके देना है। जब आप साफ़ कर देंगे तो आपका वो भी कष्ट ठीक होने लगेगा। और जो बात मूल्य की अभी बता रहा हूँ, जिसका देवी देवता खराब है, यानी कि मान के चलिए आपके घर में चींटियाँ निकलने लगी हैं, ठीक है, ब्राउन कलर की छोटी छोटी चींटी होती है, जब वो चींटियाँ निकलने लगें तो समझिए आपकी देवी कोई नाराज़ हो गई है। तो देवी को मनाने के लिए आपने करना क्या है, चीनी में आटा मिलाकर उसे जहाँ चींटियाँ रहती हैं उस जगह पर डाल के आइए, क्योंकि देवी आपकी रुष्ट ना हो, क्योंकि देवी अगर नाराज़ होए तो चींटियाँ निकलना शुरू कर देती हैं, ठीक है। ये बहुत मूल्य की बातें हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अगर घर में चींटियाँ निकलती हों तो उसे ये सब चींटियों को डालिए तो माता खुश हो